Hi students, so fit and fine, great. Okay children, today we shall do the exercises and the question answers of chapter 8, काका हाथ रसी के पत्र. Let's start with the revision of the शब्दार्थ first. Page number 70. पहला शब्द है अलंकरण, मीन्स आभूषण, ऑर्नामेंट. भवन, बड़ा मकान, अ बिग हाउस और अ बिल्डिंग. अद्भुत, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, अमेजिंग. महामहिम, महान, महिमा वाले, योर एक्सेलेंसी. अवार्ड, पुरस्कार, प्राइज. फोटोग्राफरों, तस्वीर खींचने वालों, क्लिक. सो दीज आर ऑल इंग्लिश वर्ड्स ओनली. क्लिक मीन्स तस्वीर खींचते समय कैमरे से निकलने वाली ध्वनि, मीन्स आवाज़, साउंड. कक्ष, कमरा, रूम. जलपान, नाश्ता, अल्पाहार, मीन्स ब्रेकफास्ट. मस्खरा, मजाकिया, फनी. बुक, अगेन इंग्लिश वर्ड, आरक्षित करना. प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा प्राप्त, मीन्स प्रेस्टिजियस और ऑनरेबल. आशातीत, आशा से अधिक, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. प्रतिबंध, रोक, बैन. भेंट, उपहार, गिफ्ट. कड़ाके, तेज. Here this word is used as कड़ाके की सर्दी, means bitter cold. टेम्परेचर, तापमान. कुदन्ना मारना, इधर उधर छलांग मारना या कूदना, means doing some jumping exercises. ताजुब, आश्चर्य, सरप्राइज. स्तुत्य, प्रशंसा के योग्य, एडमिरेबल. इसके आगे हैं कठिन शब्द फॉर डिक्टेशन, सो दिस यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ. आगे है पाठ बोध. इसके अंतर्गत हैं प्रश्नों के उत्तर. तो पहले हैं मौखिक प्रश्न. पहला प्रश्न है काका जी को कौन सा पुरस्कार मिला. उत्तर, काका जी को पद्मश्री पुरस्कार मिला. अगला प्रश्न, काका जी को पुरस्कार किस स्थान पर दिया गया. उत्तर, काका जी को पुरस्कार राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में दिया गया. अगला प्रश्न, पहला पत्र गिरिराज को कहाँ से लिखा गया. उत्तर, पहला पत्र गिरिराज को नई दिल्ली के प्रसिद्ध लोधी होटल से लिखा गया. घ, काका जी का दूसरा पत्र किस स्थान से लिखा गया. उत्तर, काका जी का दूसरा पत्र न्यूयॉर्क, अमेरिका से लिखा गया. अगला प्रश्न, काका जी अमेरिका में कितने दिन रहे. उत्तर, काका जी अमेरिका में 2 महीने 22 दिन रहे. अगला प्रश्न, वे अमेरिका से परिवार वालों के लिए क्या लाए. उत्तर, वे अमेरिका से परिवार वालों के लिए बहुत से उपहार लाए. आगे है अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न. सो इसके अंतर्गत हैं पहला, उचित विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाएं. तो क है, पाठ में अमेरिका से भारत पहुंचने में कितना समय लगने का अनुमान किया गया है. तो ये अनुमान है 18 घंटे, 18 आवर्स. तो इसके आगे आप टिक लगाएंगे. अगला है, काका हाथरसी एवं डॉक्टर तरुण ने अमेरिका में कितने कार्यक्रम किए. सो 40 कार्यक्रम, 40 प्रोग्राम्स. आगे है ग, काका अमेरिका वासियों के किस गुण से सबसे अधिक प्रभावित हुए. तो ये प्रभावित हुए सफाई एवं ईमानदारी से. तो इसके सामने आप टिक लगाएंगे. तो इसके बाद हैं लिखित प्रश्न. तो इसके अंतर्गत सबसे पहले है लघु उत्तरीय प्रश्न. तो क है, महामहिम राष्ट्रपति ने किस प्रकार काका जी को पद्मश्री की उपाधि प्रदान की.
उत्तर, महामहिम राष्ट्रपति ने काका जी को पद्मश्री अवार्ड देकर हाथ मिलाया, फिर उनकी छाती पर मेडल लटकाया। ख, मस्खरे टाइप मित्र ने काका जी से क्या कहा? उत्तर, मस्खरे टाइप मित्र ने काका जी से कहा, काका जी आपको तो पद्म भूषण मिलना चाहिए था। ग, सरकार ने पद्मश्री अवार्ड पाने वालों के रहने और खाने पीने के लिए क्या व्यवस्था की थी? उत्तर, सरकार ने पद्मश्री अवार्ड पाने वालों के रहने के लिए नई दिल्ली के प्रसिद्ध लोधी होटल में 4 दिन की व्यवस्था की थी, जहां रहते हुए वे अपनी पसंद का कोई भी भोजन खा सकते थे। घ, काका जी ने अमेरिका में किन किन साधनों द्वारा यात्राएं की? उत्तर, काका जी ने अमेरिका में हवाई जहाज, कार और रेलगाड़ी आदि साधनों द्वारा अनेक यात्राएं की। अगला प्रश्न, अमेरिका के लोगों की प्रशंसा करते हुए काका जी ने क्या कहा? उत्तर, अमेरिका के लोगों की प्रशंसा करते हुए काका जी ने कहा कि यहाँ की सफाई, चमक दमक और ईमानदारी स्तुत्य हैं। तो इसके आगे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क, काका जी ने अमेरिका की मौज मस्ती का वर्णन करते हुए क्या कहा? उत्तर, काका जी ने अमेरिका की मौज मस्ती का वर्णन करते हुए कहा कि उन्हें वहाँ कोई कष्ट नहीं है, खूब मौज मज़े से शाही महलों में रह रहे हैं और भारत के बेटे बेटियां उन्हें गरम गरम भारतीय भोजन खिलाते हैं। ख, कड़ाके की सर्दी में काका जी की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। दिनचर्या मीन्स रूटीन। उत्तर, कड़ाके की सर्दी में भी काका जी गरम कुर्ता पाजामा डालकर, मफरल गले में कसकर, हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे फिट करके बाहर निकल जाते थे और आधा घंटे इधर उधर कूदकर लौट आते थे। ग, काका जी को भारत की याद क्यों आई? उत्तर, काका जी न्यूयॉर्क, अमेरिका में हास्य व्यंग्य के कुछ कार्यक्रम करने गए थे। वहाँ वे 2 महीने 22 दिन रहे और बहुत मान सम्मान प्राप्त किया। यहाँ की चमक दमक, सफाई और ईमानदारी से वे बहुत प्रभावित हुए। फिर भी उन्हें भारत की याद आई, क्योंकि भारत उनकी जन्मभूमि थी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इंसान कहीं भी रह ले, अपनी जन्मभूमि को वह कभी भुला नहीं सकता। वह उसे माँ के समान प्रिय होती है। अंतिम प्रश्न है, काका हाथरसी ने अपने आप को करोड़पति सेठों की अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली किस प्रकार बताया है? उत्तर, काका हाथरसी ने अपने आप को करोड़पति सेठों की अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली बताते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका में 15 हवाई यात्राएं, 50 कार यात्राएं और 2 रेल यात्राएं की, जबकि करोड़पति सेठ जो यहाँ घूमने फिरने आते हैं कभी इतनी सैर नहीं कर सके होंगे। तो इसके बाद है व्याकरण बोध। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों की सूची बनाइए। तो जो आपने पाठ पढ़ा है उसमें से आपने ये सब शब्द लेने हैं। तो मैंने कुछ लिए हैं, आपको कुछ अन्य मिले तो आप ये शब्द भी ले सकते हैं। तो तत्सम में कौन से आएंगे? तत्सम मीन्स संस्कृत, उसके समान मीन्स संस्कृत के समान, मीन्स जो संस्कृत के शब्द हैं एज इट इज़ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन जब ना करें हम। जैसे अलंकरण, रात्रि, व्यवस्था, कक्ष, पत्र। तो तद्भव हैं जो संस्कृत से बने हों, मतलब संस्कृत के शब्दों में थोड़ा परिवर्तन करके उन्हें थोड़ा आसान बनाकर जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं हाथ, गरम, दिन, आधा और सर्दी। देशज मतलब जो देश की भिन्न भिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं।
जैसे साज सज्जा, फटाफट, काकी, कड़ाके, कुदन्ना। आगे हैं विदेशी शब्द, मतलब जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। होटल, अवार्ड, मेडल, टाइप और फिल्म। आप कोई अन्य शब्द भी लिख सकते हैं। आगे है मूल शब्द से शब्द परिवार बनाइए। मूल शब्द मतलब रूट वर्ड, तो लेफ्ट साइड पे उन्होंने रूट वर्ड्स दिए हैं, तो उनसे उनकी हेल्प से आपने अन्य उसी परिवार के, उसी फैमिली के अन्य वर्ड्स बनाने हैं। जैसे हार से विहार, उपहार, संहार। शिक्षा से शिक्षित, शिक्षार्थी, अशिक्षित। राष्ट्र से राष्ट्रपति, राष्ट्रीय, राष्ट्रभाषा। ज्ञान से परिज्ञान, विज्ञान, अज्ञान। फल से फलित, सुफल, विफल। तो आप अन्य शब्द भी इनमें से और कोई और शब्द भी बना सकते हैं। आगे है क। दिए गए विशेषण शब्दों के सामने उपयुक्त विशेष्य शब्द लिखिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ विशेष्य लिखे हैं, आप अन्य विशेष्य भी लिख सकते हैं, कोई अन्य विशेष्य भी लिख सकते हैं। जैसे प्रसिद्ध होटल, तो आप प्रसिद्ध कवि या प्रसिद्ध लेखक भी लिख सकते हैं। आशातीत, सफलता। शाही खाना। करोड़पति, सेठ। ईमानदार व्यक्ति, भारतीय व्यंजन। इसके आगे हैं निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है छक्के छुड़ाना, मीन्स हराना। हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। आगे है बांछें खिलना, मीन्स बहुत प्रसन्न होना। बहुत दिनों बाद पुत्र के घर आने पर माँ की बांछें खिल गईं। आगे है काला अक्षर भैंस बराबर, मीन्स बिल्कुल अनपढ़। राम की अनपढ़ दादी के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे है पापड़ बेलना, मीन्स जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसी काम के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वहाँ पे इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल अच्छी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आगे है इधर उधर की हाँकना, मीन्स व्यर्थ की बातें करना। इधर उधर की हाँकना छोड़कर ध्यान से अपनी पढ़ाई करो। तो इसके बाद अगला प्रश्न है निपात। निपात क्या होते हैं? वे अव्यय शब्द, अव्यय मीन्स अविकारी शब्द, मीन्स जिनमें परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। ये इनकी उदाहरण क्या है? ही, भी, तक, तो, मात्र आदि निपात शब्द हैं। उदाहरण, आप भी कमाल करते हैं। तो आप कमाल करते हैं भी कहा जा सकता था, पर भी कहने से उस बात पर उसके उस वाक्य में जो कहना चाह रहा है, कुछ कहा जा रहा है, उस पर और बल पड़ गया, उसके अर्थ पर। आगे है भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला है। यह तो कोई बात नहीं हुई, तो इसमें तो है। आगे है व्यंग्य पर तो काका हाथ रसी का ही अधिकार है। तो ही कहने से यहाँ पे उस अर्थ में और बल पड़ गया। आगे है मात्र 1 किलोमीटर चलकर ही तुम थक गए। तो मात्र और ही यहाँ पे निपात हैं। आगे है निपात का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। तो मैंने यहाँ पे 2 वाक्य बनाए, आप कोई अन्य वाक्य भी बना सकते हैं, किसी अन्य निपात का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी और ही का प्रयोग करते हुए बनाए हैं। जैसे पहला वाक्य है तुम भी हमारे साथ दिल्ली चलोगे। तुम हमारे साथ दिल्ली चलोगे भी कहा जा सकता है, पर भी कहने से मतलब तुम भी, मतलब डेफिनेटली यू विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विद अस। तो भी कहने से अर्थ और भी स्पष्ट हो गया। आज का खाना तुम ही बनाओगी, मतलब और कोई नहीं बनाएगा, तुम ही बनाओगी। तो ये निपात का प्रयोग है। इसके आगे है चौथा, उचित विलोम शब्दों पर सही का मतलब टिक का निशान लगाइए। पहला है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए, आपने करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। पहला है सौभाग्य, तो इसका ऑपोजिट क्या है विलोम? दुर्भाग्य। सरस, नीरस। कृतज्ञ, कृतघ्न। स्वदेश, विदेश। शीत, उष्ण।
So, okay, children, now we shall meet with the next topic. Till then, bye bye, take care.